देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। ये पृथ्वी की कक्षा है, ये चंद्रमा की कक्षा है और इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को ही कहते हैं राहु और केतु। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षणम ज्योतिष में आपका स्वागत है। अब नाम ग्रह लक्षणम रख ही लिया है तो सबसे पहले यह डिफाइन करना आवश्यक है कि ग्रह का एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को ग्रह ही कहा जाता है? क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो राहु केतु को यूरेनस नेपच्यून का हिंदी नाम समझते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही नवग्रहों को खोज लिया था और आज का मॉडर्न साइंस कुछ सदियों पहले ही 9 प्लैनेट्स को खोज पाया है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ग्रह और प्लैनेट्स में क्या अंतर होता है। देखिए, ग्रह शब्द ग्रहण से डिराइव हुआ है, मतलब वह हेवनली बॉडी जिसमें ग्रह लगाने की क्षमता है, जो आपके दिमाग को पकड़ ले, जो आपको बांध सके। दूसरी तरफ प्लैनेट्स उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, चक्कर लगाती हैं। सिंपल शब्दों में ग्रह का मतलब आपके दिमाग पर जिसका इन्फ्लुएंस हो, अर्थात ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, जीवन पर प्रभाव डालता है, मनुष्य पर प्रभाव डालता है। इन दोनों के डेफिनेशन में यही बड़ा अंतर है। हिंदी और संस्कृत में प्लैनेट्स का एक्चुअल टर्म पिंड है। ऋषियों के अनुसार ग्रह की एक और विशेषता यह है कि वह कभी भी ज़ोडिएक बेल्ट को क्रॉस नहीं कर सकता। अब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है। प्लूटो इस समय डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब जब वैदिक नवग्रहों की बात करते हैं तो इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। देखिए, यहाँ सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को प्लैनेट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नवग्रहों में इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए, जो लोग हिंदू धर्म के वैदिक ज्ञान पर संदेह करते हैं उनका कहना यह है कि अरे यह ऋषि मुनि तो बस जिन प्लैनेट्स को नंगी आंखों से देख सकते थे उन्होंने उन्हें ही मेंशन किया है, उन्हें मेंशन नहीं कर पाए जिन्हें देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता है, यानी कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो कभी भी नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। पर जरा रुकिए, ऋषि की आईक्यू और आपके आईक्यू में जमीन आसमान का फर्क है। ऋषि ने क्यों इन्हें मेंशन नहीं किया यह आपको आगे पता चलेगा, परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी को नवग्रहों में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा को इंक्लूड किया गया है। जबकि सूर्य तो प्लैनेट नहीं है और चंद्रमा तो उपग्रह है, तो उसे नवग्रहों में लेने की जरूरत क्या है। देखिए, ये सूर्य है, ये बाकी सारे ग्रह हैं और ये उनकी कक्षाएं हैं। यहाँ मैंने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इन्हें दिखाने के लिए जगह ही नहीं था। अब हमारे सोलर सिस्टम से बहुत 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 दूर कुछ तारा समूह हैं जो एक साथ मिलकर एक विशिष्ट आकृतियां बनाती हैं, और ये सारी आकृतियां एक साथ मिलकर एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहते हैं ज़ोडिएक बेल्ट। और ये तारामंडल कुछ और नहीं बल्कि राशियां हैं। अब समझते हैं कि ग्रह किस समय किस राशि में स्थित है, यह कैसे डिसाइड होता है। देखिए, यहाँ पृथ्वी से देखने पर सूर्य सीधा सिंह राशि की सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य इस समय सिंह राशि से गुजर रहा है। यहाँ पृथ्वी से देखने पर शुक्र सीधा तुला राशि की सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र तुला राशि में स्थित है। ऐसे ही मंगल इस समय वृश्चिक राशि में है। और चंद्रमा भी इस समय वृश्चिक राशि में है।
अब समझ में आया कि सारे ग्रह किस राशि में है, यह पृथ्वी द्वारा ही डिसाइड होता है। तो वैदिक ग्रहों में पृथ्वी को लेने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ग्रह का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी पर प्रभाव डाले, और सूर्य और चंद्रमा तो पृथ्वी पर प्रभाव सबसे ज्यादा डालते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। अब यह जानते हैं कि राहु केतु क्या है और इसे छाया ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। ये पृथ्वी की कक्षा है, ये चंद्रमा की कक्षा है, और इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को ही कहते हैं राहु और केतु। नॉर्थ लूनार नोड और साउथ लूनार नोड। क्योंकि राहु केतु कुछ और नहीं, अंतरिक्ष में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉइंट है, अतः इनका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ऋषियों ने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को ग्रह में शामिल नहीं किया। उसके पहले आप सबको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना होगा कि एक्लिप्टिक क्या होता है, जिसे सूर्य पथ भी कहते हैं। देखिए, यह हेलियोसेंट्रिक व्यू है, अर्थात सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। और यह है जियोसेंट्रिक व्यू, अर्थात पृथ्वी से देखने पर सूर्य कुछ इस प्रकार चक्कर लगाता हुआ अपना रास्ता बनाता है। इस रास्ते से ही पता चलता है कि सूर्य किस समय किस राशि में स्थित है, और इस रास्ते को भी कहते हैं इक्लिप्टिक, क्रांतिवृत्त या फिर सूर्य पथ। और इसी रास्ते को यदि एक्सपेंड करें तो यह इक्लिप्टिक प्लेन कहलाता है। चलिए अब ग्रह की गति के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोई भी ग्रह दो प्रकार से गति करता है। इस प्रकार की गति को लॉन्गिट्यूडनल मोशन कहते हैं। जब आप कभी किसी की पत्रिका खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरा सूर्य मेष राशि में 15 डिग्री का है, मेरा बृहस्पति वृश्चिक राशि में 18 डिग्री का है। यह सब इसी प्रकार की गति से डिनोट होता है। अब दूसरे प्रकार की गति कुछ इस प्रकार है, इसे लैटिट्यूडनल मोशन कहते हैं। इस प्रकार की गति का बड़ा महत्व है, परंतु वैदिक ज्योतिष में बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह ज़ोडिएक बेल्ट का एक पोर्शन है। यह सूर्य पथ है। इस पूरे बेल्ट की चौड़ाई 18 डिग्री है। सूर्य पथ ज़ोडिएक बेल्ट को 9-9 डिग्री के दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ से डिनोट करते हैं और नीचे वाले पोर्शन को साउथ से डिनोट करते हैं। नॉर्थ को प्लस और साउथ को माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह जैसे जुपिटर कुछ इस प्रकार गति करता है। अब देखिए, जुपिटर का लॉन्गिट्यूड मेष राशि में 20 डिग्री का था, अब मिथुन राशि में 25 डिग्री का है। परंतु कोई भी ग्रह इस प्रकार से गति नहीं करता। ग्रह कुछ इस प्रकार से गति करता है। अब देखिए, दोनों का लॉन्गिट्यूड तो सेम है, परंतु लैटिट्यूड में अंतर है, और यही लैटिट्यूड का अंतर रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, और 90% एस्ट्रोलॉजर इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह इस लाइन को टच नहीं कर सकता और ना ही इस लाइन को टच कर सकता है। ये प्रोहिबिटेड है। ये ऋषियों द्वारा बनाया गया पैरामीटर है जिसे हर ग्रह को फॉलो करना होता है। परंतु यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो कुछ इस प्रकार बिहेव नहीं करते हैं। ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून, यह है प्लूटो, और ऋषियों ने इसी कारण इन्हें ग्रह के रूप में शामिल नहीं किया है। एक तो यह बहुत दूर है, एक ही राशि में न जाने कितने साल रहते हैं, और ऋषियों द्वारा बनाए गए पैरामीटर्स को फॉलो भी नहीं करते हैं। इसलिए नेटल हॉरोस्कोपी में इनका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इस पैरामीटर को फॉलो न करने के कारण यह मानव जीवन पर उतना प्रभाव डाल नहीं पाते हैं। देखिए, ऋषियों पर संदेह करना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे और उनके आईक्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
चलिए अब थोड़ा इस चैनल की बात कर लेते हैं। इस चैनल को बनाने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि नॉर्मल पीपल को कम से कम इतना तो ज्योतिष का ज्ञान हो जाए कि वो एक्सट्रीम मुसीबतों में ना फंसे। मैं इस वीडियो को एस्ट्रोलॉजी फॉर लेमैन नाम के एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट में फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगे, कम से कम उतना तो जानकारी एक नॉर्मल मनुष्य को होना ही चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस मैं आपके लिए हफ्ते में 2 बार लेके आऊं। किसी कारणवश यदि नहीं आ पाया तो कम से कम एक वीडियो तो आएगा ही आएगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको रोज कुछ न कुछ शॉर्ट्स, पोस्ट ETC आपको मिलता रहे। अब यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।